अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम पिछली कुछ वीडियोस में आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी कि लम्स का जो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है, जिसे कि एनओपी भी कहते हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो ये आप स्क्रीन पे दे सकते हैं कि ये लम्स एनओपी की ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इसी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए हम लम्स एनओपी के लिए अप्लाई करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर तो आपने यहाँ पे अपना एक नया अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आपको पहले अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। और हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है। अगर तो आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेकिन हमने चूंकि अकाउंट अपना पहले से ही बना लिया हुआ है तो हम सिर्फ यहाँ पे साइन इन कर देंगे। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल लिख दी और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिख दूंगा और फिर मैं साइन इन कर दूंगा। अच्छा, अपने अकाउंट में साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे हमने अपनी सारी एप्लीकेशन जो है वो हमने कंप्लीट कर ली हुई है और ये एप्लीकेशन हमने कैसे फिल करनी है ये भी हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो अगर आप वो वाली वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे भी क्लिक हेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस को आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन फिल करने के बाद आ, हमने सबमिट कैसे करानी है एप्लीकेशन और उसके बाद का प्रोसेस क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ पे आप टॉप पे अपने नाम के नीचे कुछ इस तरह का लिखा हुआ देख रहे होंगे। इसको कहते हैं ट्रैकिंग आईडी। इसको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है और जब तक आप लम्स तक नहीं पहुंच जाते ये ट्रैकिंग आईडी आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अपने पास रखना है। तो अब देखते हैं कि हमने एप्लीकेशन सबमिट कैसे करानी है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आई सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन दिस फॉर्म इज एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। I understand that any misrepresentation may cause my dismissal from the National Outreach Program at any stage। तो इसको आपने टिक कर लेना है और फिर यहाँ पे आपने इसको सबमिट एप्लीकेशन के बटन को प्रेस कर देना है। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले मैं आपको फिर से एक दफ़ा वार्न करता चलूँ कि आपने एक दफ़ा अच्छी तरीके से इन सारी इंफॉर्मेशन जो आप पहले दे चुके हैं इसको अच्छी तरीके से आपने चेक कर लेना है। अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके इसको अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेना है, क्योंकि एक दफ़ा आपने सबमिट एप्लीकेशन का बटन प्रेस कर दिया इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सबमिट एप्लीकेशन करने से पहले अपनी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से देख लेनी है, उसको कंफर्म कर लेना है कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो अब मैंने अपनी एप्लीकेशन चेक कर ली हुई है और अब मैं यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर दूंगा। अच्छा, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मेक श्योर यू हैव एंटर्ड करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो ये भी वही कह रहे हैं कि एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे। तो अच्छी तरीके से कंफर्म कर लीजिए और फिर आप इसे ओके कर दीजिए। जब आप ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें वो क्या मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, तो अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो तो आपकी सबमिट हो चुकी है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन थी। लेकिन उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने के अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज भी लम्स एनओपी डिपार्टमेंट को भेजनी होंगी और ये पूरा पेज भी उसी बारे में है। तो चलते हैं टॉप पे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट एंड मेलिंग लेबल। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी यहाँ पे मिल जाएगी और उसके बाद आपको मेलिंग लेबल भी मिल जाएगा।
आप चल के देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे क्या करना है। सबसे टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो देखते हैं कि इस टेबल में हमें क्या दिया हुआ है और वो हमसे क्या मांग रहे हैं। तो नंबर 1 पॉइंट जो है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑफिशियल मैट्रिक ओ लेवल रिजल्ट कार्ड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने अटेस्टेड कॉपी जो भेजनी है हमें मैट्रिक की और ओ लेवल की अटेस्टेड कॉपी हमें आपने भेज देनी है। तो यहाँ पे आप इसे टिक कर देंगे और टिक के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है विल सेंड वाया पोस्ट कोरियर, यानी इसका मतलब है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं अपनी जो अटेस्टेड कॉपी है अपने मैट्रिक की या ओ लेवल के रिजल्ट की वो मैं आपको भेज दूंगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट 2 इंचेस बाय 2 इंचेस और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद वाइट ब्लू बैकग्राउंड अटेस्टेड एट द बैक। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 फोटोग्राफ्स लेटेस्ट आपने इनको भेजनी है और फोटोग्राफ्स की जो डिटेल्स हैं वो भी आगे लिखी हुई हैं कि 2 इंचेस बाय 2 इंचेस उनका साइज होना चाहिए या फिर पासपोर्ट साइज हो, और उनका बैकग्राउंड जो हो वाइट एंड ब्लू बैकग्राउंड हो, और बैक साइड पे उन फोटोज को अटेस्टेड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप इनको टिक कर देंगे और टिक करने का यहाँ पे भी मतलब ये है कि मैं आपको आप उन्हें बता रहे हैं कि हाँ भाई मैं तस्वीरें सेंड कर दूंगा वाया पोस्ट या कोरियर। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है अटेस्टेड कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC ऑफ योर पेरेंट्स गार्डियन। ये भी आपको भेजना पड़ेगा और ये भी यहाँ पे आप टिक कर दें। इसके बाद चौथा पॉइंट है अटेस्टेड कॉपी ऑफ फर्स्ट ईयर रिजल्ट कार्ड ओनली इफ एप्लीकेबल। अच्छा, तो इस पॉइंट में इन्होंने कहा हुआ है कि वो स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो वो अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड भी भेजेंगे, उसकी अटेस्टेड कॉपी भी बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ NOP डिपार्टमेंट को भेजेंगे। लेकिन जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड नहीं आया वो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और जिनके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड है तो वो यहाँ पे विल सेंड वाया पोस्ट या कोरियर कर देंगे। तो अब नीचे चलते हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल एड डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे सेक्शन है और इसको देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया है। अच्छा, तो अब इसके टेबल पे चले जाते हैं कि इसके टेबल में वो हमसे क्या चीज़ें मांग रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर सैलरीड पर्सनस, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। तो अगर आपने पीछे एप्लीकेशन में लिखा है कि आपके फादर को सैलरी मिलती है या आपके मदर को सैलरी मिलती है या आपके भाई को सैलरी मिलती है या आपकी बहन को सैलरी मिलती है, तो यहाँ पे आप विल सेंड वाया पोस्ट या कोरियर करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में से किसी को सैलरी नहीं मिलती तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। सेकंड पॉइंट में पूछा हुआ है पेंशन बुक्स फॉर रिटायर्ड पर्सन। तो अगर आपने पिछली एप्लीकेशन में पेंशन का कहीं जिक्र किया है और तो वहाँ पे आप तो यहाँ पे आपने पेंशन बुक्स का भी आपने भेजना पड़ेगा, उसकी भी एक कॉपी भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे लिए ये नॉट एप्लीकेबल है तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। तीसरा पॉइंट है इनकम एफिडेविट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस पर्सन। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर तो कोई आपकी फैमिली में ऐसा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है या कोई बिजनेस पर्सन है तो वो अपना इनकम एफिडेविट भी साथ भेजेगा एप्लीकेशन के साथ। तो ये भी मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो मैं नॉन एप्लीकेबल यहाँ पे करूँगा। अगर तो ये आप पे एप्लीकेबल है तो आप विल सेंड वाया पोस्ट कोरियर करेंगे। चौथा पॉइंट है इनकम एफिडेविट इन केस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ गार्डियन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई गार्डियन सपोर्ट करता है तो उसका भी आपको इनकम एफिडेविट सेंड करना पड़ेगा इन्हें वाया पोस्ट या कोरियर। तो अगर तो ये आप पे एप्लीकेबल है तो आप विल सेंड वाया पोस्ट कोरियर कर दें, और अगर ये आप पे एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। पांचवें पॉइंट में कह रहे हैं कि अ सर्टिफिकेट अदर प्रूफ या फिर एफिडेविट इन केस ऑफ एनी अदर इनकम। इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई और इनकम है, फॉर एग्जांपल आपकी ज़राअत से इनकम आती है या आपने कोई घर किराए पर दिया हुआ है या फिर आपका कोई हाउस रेंट आपको मिलता है, तो उसका भी सर्टिफिकेट या आपको एफिडेविट या कोई और प्रूफ आपको भेजना पड़ेगा। तो अगर ये आप पे एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप विल सेंड वाया पोस्ट कोरियर करेंगे, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। छठवां पॉइंट में क्या कह रहे हैं, छठवें पॉइंट में ये कह रहे हैं
कि बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट ईयर ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स इन द नेम्स ऑफ ऑल अर्निंग फैमिली मेंबर्स एंड इन द नेम ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ बिजनेस पर्सन। तो इस पॉइंट में ये आपसे कह रहे हैं कि जो जो लोग आपकी फैमिली में जॉब कर रहे हैं या फिर कोई उनका बिजनेस है, तो उनके बैंक अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट्स भी आपको भेजनी पड़ेंगी। अगर ये आप एप्लीकेबल है तो विल सेंड वाया पोस्ट कुरियर करेंगे, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। 7वां पॉइंट यहाँ पे है यूटिलिटी बिल्स फॉर लास्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पिछले महीने का बिजली का बिल भी यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो अगर आप पे ये एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप विल सेंड वाया पोस्ट कुरियर करेंगे, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसी तरह 8वें पॉइंट में भी कह रहे हैं कि यूटिलिटी बिल्स फॉर लास्ट मंथ गैस के लिए। तो अगर आपके पास गैस का बिल आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे विल सेंड वाया पोस्ट कुरियर करेंगे, वो भी आपको भेजना पड़ेगा, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। 9वां पॉइंट है यूटिलिटी बिल्स फॉर लास्ट मंथ। अब ये फोन के भी आपने बिल्स भेजने हैं, तो अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है तो विल सेंड वाया पोस्ट कुरियर करेंगे, और अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो चीज़ें मेरे लिए एप्लीकेबल थी, मेरे ऊपर एप्लीकेबल थी, तो उनके आगे मैंने टिक कर दिया है कि आई विल सेंड वाया पोस्ट कोरियर, यानी कि मैं ये चीज़ें पोस्ट या कोरियर के ज़रिए आप लम्स के जो एनओपी डिपार्टमेंट है उसको भेज दूंगा। और जो जो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं थी तो वहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। तो आप भी इसको अच्छी तरीके से चेक करके और कंफर्म करके, तो यहाँ पे आप जो जो चीज़ें आप पे एप्लीकेबल हैं उनको टिक कर दें, और जो जो नॉट एप्लीकेबल हैं उसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। अच्छा, तो आप जब आपने ये सब कुछ कर लिया है तो अब हम नीचे जाएंगे एप्लीकेशन के। तो यहाँ पे हमें सेव एंड रिटर्न का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो हम इस यहाँ पे सेव एंड रिटर्न को क्लिक कर देंगे। अब जब हमने सेव एंड रिटर्न को क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने एक नया पेज खुल गया है, और देखते हैं कि ये हमें क्या कह रहे हैं। तो नीचे तो वही सब कुछ है जो हम पहले फिल कर चुके हैं। टॉप पे एक नई चीज़ आई है, तो वो देख लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Information saved successfully. Kindly print mailing label and send in your academic and financial aid documents to us via courier post latest by March 16th, 2021 before 5 p.m. to complete your NOP summer coaching session online application submission process। अच्छा, तो अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब आपने करना क्या है कि मेलिंग लेबल को प्रिंट करवा लेना है, और फिर आपने अपने सारे एकेडमिक और फाइनेंशियल एड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें कोरियर या पोस्ट के ज़रिए 16 मार्च से पहले पहले तक हमें भेज देने। 16 मार्च 2021 से पहले पहले तक लम्स एनओपी डिपार्टमेंट को भेज देने हैं, ताकि आपका जो एनओपी का जो समर कोचिंग सेशन है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। अब मेलिंग लेबल क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का बटन सा नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा है डाउनलोड मेलिंग लेबल। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेलिंग लेबल है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब चल के देखते हैं कि ये मेलिंग लेबल होता क्या है। इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये है वो मेलिंग लेबल जिसकी हम बात कर रहे थे। मेलिंग लेबल किसे कहते हैं? मेलिंग लेबल ये स्क्वायर जो है इसको हम मेलिंग लेबल कहते हैं। और हमने करना क्या है कि पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शंस क्या गिवन है। प्लीज यूज द फॉलोइंग लेबल while submitting your supporting documents to the NOP center. Cut out the label and paste it on a large envelope and courier or mail it to the LUMS NOP center. You are advised to send all supporting documents in one single envelope. Important note:
Do not use another applicant's mailing label but download your own as it will help us identify your documents. Second है take a clear print out of the mailing label so that name, tracking ID and barcode are readable. अच्छा, अब ये जो हमारा मेलिंग लेबल है ये यूज़ किस लिए होता है? ये इसलिए यूज़ होता है ताकि अगर हम ये वाला मेलिंग लेबल अपने इन्वेलप पे लगा देंगे तो हमें उस इन्वेलप पे कोई एड्रेस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब ये पेस्ट कर देंगे तो इसके ऊपर एनओपी डिपार्टमेंट का एड्रेस भी लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं और इस पर हमारा नाम और ट्रैकिंग आईडी भी लिखी हुई है। तो ये जब आप उस पर पेस्ट करेंगे और भेज देंगे तो ऑटोमेटिकली ये लम्स एनओपी डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगा, तो आपको वहां पे कुछ और एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने करना क्या है कि इस पूरे पेज को प्रिंट कर लेंगे और इस बॉक्स को आप ऐसे काटेंगे कि इसके अंदर की इंफॉर्मेशन कोई रह ना जाए। अब जब आपने ये वाला बॉक्स काट लिया तो आपने एक इन्वेलप लेना है, उसके अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले कहा था कि हम भेजेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उस इन्वेलप के अंदर डाल देने हैं। उसको अच्छे तरीके से इन्वेलप को बंद कर देना है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही इन्वेलप में डालने हैं और जब आपका इन्वेलप रेडी हो जाए तो ये जो आपने बॉक्स सा काटा होगा मेलिंग लेबल, ये आप उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और अपने नज़दीक किसी भी कोरियर या फिर पोस्ट वाली दुकान पे जाके आप वहाँ पे जाके ये भेज देंगे लम्स एनओपी डिपार्टमेंट को। अब जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एनओपी सेंटर को भेज दिए तो आपका काम कंप्लीट हो गया। आप आगे लम्स के जो एनओपी सेंटर है आगे उसका काम शुरू हो जाएगा और आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और जून या जुलाई के महीने तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिलेक्शन एनओपी का जो समर कोचिंग सेक्शन है उसके लिए हुई है या फिर नहीं हुई। तो इसी के साथ हमारी ये जो वीडियो थी जिसमें हमने आपको दिखाया कि लम्स का जो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, इसका इख्तिताम हुआ चाहता है। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।